प्रधानमंत्री नहीं आते थे। जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होगा प्रधानमंत्री आते हैं। इससे पहले भी आए हैं कई बार। और क्या अच्छा राहुल गांधी क्या हमेशा बिहार के टूर पे रहते हैं? राहुल गांधी तो विदेश के टूर पे रहते हैं, छुट्टी मनाते हैं और उनका अज्ञातवास में चले जाते हैं, पता भी नहीं रहता जा कहाँ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो फिर भी मुख्यमंत्री जी अथक काम कर रहे हैं, उनका काम बोलता है। और बाकी विपक्षी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हों, चाहे केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी हों, उनका तो खाली एक्टिविटी और हरकतें बोलता है। नमस्कार, मैं रमनीश, सब देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, आतंकी हमले के बाद जो है शहीदों का जो शव है अपना अपना घर आ चुका है। उसी सिलसिले में अब जो है जदयू प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। सर, एक न्यूज के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, शहीदों का जो शव है घर पर अपने अपने जो पार्टी से है शहीदों के घर पर आ चुका है और जितने विपक्ष है सब एकजुट हो चुके हैं। तमाम विपक्ष, सब सत्ता चाहे विपक्ष, सब एकजुट हो चुके हैं कि यह हमारे लिए बहुत ही इमोशनल लम्हा है। पेट्रोटिज्म दिखाने का, यानी देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा है। निश्चित तौर पे जो जवान शहीद हुए हैं मोहम्मद इम्तियाज, वो हमारे बिहार की मिट्टी के लाल हैं। न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई रंग है, न कोई प्रदेश है। वो बिहार के बेटे हैं और हम सब उनके इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। यह बहुत अच्छा संकेत है कि बिहार के सभी राजनीतिक दल इस पर एकजुट हैं और यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बिहार का कोई लाल देश के लिए शहीद हुआ है, हम सभी को उस पर गर्व होना चाहिए और हम सभी को उन पर गर्व है। इस पे मैं उनको 2 लाइन डेडिकेट करना चाहूँगा। शहीदों की मज़ारों पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों की बाकी यही निशान होगी। हम लोग अपनी नम आँखों से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनके प्रति हम अपना ग्रेटिट्यूड प्रदर्शित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। अच्छा, मतलब ये प्रधानमंत्री जो है उनको भी आना है सर, इसमें क्या कहिए, कुछ कहिएगा सर? देखिए, यह चुनावी साल है, आप भी जानते हैं। तो प्रधानमंत्री समेत अन्य जो प्रमुख नेतागण हैं, चाहे वे किसी भी प्रमुख दल के हों, जो बिहार में चुनाव लड़ती है वो सभी उनके प्रमुख नेतागण आएंगे। अभी कुछ दिन पहले भूपेश बघेल साहब आकर गए हैं, राहुल गांधी आते हैं। लेकिन विपक्ष कहती है सर कि इस प्रधानमंत्री जो डर चुके हैं तभी आते हैं बार बार। अच्छा, बिहार आने से कोई डर का क्या संकेत है भाई? अभी कल भूपेश बघेल साहब आकर गए हैं, उससे पहले अलावरू जी प्रभारी जो हैं कई बार आकर गए हैं, उससे पहले राहुल गांधी जी कई बार आकर गए हैं। इसमें डर का कोई संबंध नहीं है, ये तो बात बनाने जैसी बात है। बिहार से संबंधित कोई मुद्दा होगा, बिहार में डेवलपमेंट का इतना काम चल रहा है, उसका उद्घाटन शिलान्यास होगा, तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका उद्घाटन हो रहा है। पिछले 2 वर्ष से बैक टू बैक ईयर में देख लीजिए, केंद्र सरकार का बजट बिहार के लिए डेडिकेटेड है। वो बजट विपक्ष को भी मानना पड़ा इस बात को कि बिहार केंद्रित यह बजट है। कपिल सिब्बल साहब ये बात बोले हैं। तो आप बिहार देख लीजिए, राजगीर से गया के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट देख लीजिए, आप मखाना बोर्ड का गठन देख लीजिए। तो यह तो डबल इंजन की सरकार है और हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में विजनरी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोनों के विपक्ष का कहना है सर कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक प्रधानमंत्री आते हैं। क्या जब चुनाव नहीं था तो प्रधानमंत्री नहीं आते थे? जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होगा प्रधानमंत्री आते हैं। इससे पहले भी आए हैं कई बार। और क्या अच्छा राहुल गांधी क्या हमेशा बिहार के टूर पे रहते हैं? राहुल गांधी तो विदेश के टूर पे रहते हैं, छुट्टी मनाते हैं और उनका अज्ञातवास में चले जाते हैं, पता भी नहीं रहता जा कहाँ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो फिर भी मुख्यमंत्री जी अथक काम कर रहे हैं, उनका काम बोलता है। और बाकी विपक्षी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हों, चाहे केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी हों, उनका तो खाली एक्टिविटी और हरकतें बोलता है, उनको तो काम करने का अवसर मिला नहीं है। पिछले 10 साल से केंद्र में मोदी जी हैं और यहाँ 20 साल से नीतीश बाबू हैं। तो न इनको काम करने का मौका मिल रहा है, ना उनको काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, 4 साल 4.5 साल सुनते हैं और चुनावी साल में चुनाव में जाके विपक्षियों का जवाब देते हैं। यही हमारे मुख्यमंत्री जी की भी शैली है, कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की भी शैली है। बिहार में आना शुभ संकेत है और जब भी आए हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उनके ये में रहे हैं स्वागत में। अच्छा, आशंका लगाया जा रहा, कुछ देकर गए हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आशंका लगाया जा रहा है सर कि
चुनाव विधानसभा चुनाव होने के बाद सब मुख्यमंत्री चेहरा के उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हो पाएंगे। देखिए, यह विपक्षियों की साजिश है। हाँ। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, कोई काम करने का तो उनको अवसर मिला नहीं है, तो बात ही बना के ना वोट लेंगे। कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे बीच में एनडीए में फैसले होते हैं, फासले नहीं होते हैं। विपक्षियों के विभिन्न घटक दलों के बीच में सिर्फ फासले ही फासले हैं, फैसले वहां नहीं हैं। वहां पर कई बातों को लेकर मतभेद है, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। एनडीए के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और 225 प्लस सीटें लाकर पुनः बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी। महाराष्ट्र वाला तो हाल नहीं ना होगा। महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है। हम लोग बिहार के लोग हैं, बिहार पे बात करें, बिहार के विकास पे बात करें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 साल काम किया है, हम लोग उस पे बात करें तो बेहतर होगा। विपक्षी को सिर्फ महाराष्ट्र याद आता है और प्रदेश नहीं है। विपक्ष बहुत सारा मुद्दा कहता है कि बिहार में ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। तो जहां कांग्रेस नीति सरकार है, झारखंड में कांग्रेस भी है और जेएमएम भी है और आरजेडी भी है, तो वहां काहे नहीं सब मुद्दा लागू कर देता है जो बिहार के लोग कहते हैं, जो बिहार में विपक्षी लोग कहते हैं। तो ये बिहार है, बिहार में आके बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग उड़ती चिड़िया का पंख और उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाते हैं। तो बिहार के लोगों का जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो बहुत ही बेहतर है, चीजों को समझते हैं। यह सामाजिक न्याय की भूमि रही है। अच्छा, राहुल गांधी भी सर आ रहे हैं बिहार के दौरे पर, जो किस देख रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी आए या अन्य जी आए, चुनावी साल है, नेतागण आएंगे ही आएंगे और अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे। महागठबंधन में जो है जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं, बार बार लोग मीटिंग भी हो रहे हैं इसको लेकर। महागठबंधन में आधा दर्जन मुख्यमंत्री जी का कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। हर दल कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, उसमें आरजेडी हो, कांग्रेस हो, माले हो, वीआईपी भी इधर उधर कर रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं उसमें। माले में ही कोई एक दल थोड़े है, माले में भी 3-4 दल है। सबका अपना अपना, अपनी डफली, अपना राग है। मैं तो पहले ही बताया कि हमारे यहाँ फैसले होते हैं, उनके यहाँ फासले होते हैं, ठीक है। तो वहां पर कोई एक मत नहीं है। तेजस्वी जी कहते हैं कि हमारा जो गठबंधन था लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा के लिए चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है। कोई कहीं भी आने जाने के लिए फ्री है। क्या सीटें मिलेगी नहीं मिलेगी, उनके बीच में मतभेद ही मतभेद है। हम लोग, जबकि हम लोग भाजपा हो, जदयू हो और अन्य घटक दल जो हमारे हैं, लोजपा रामविलास हो, मांझी जी की पार्टी हो, हम लोग एनडीए के रूप में मजबूत हैं, एकजुट हैं और विभिन्न जिलों में हम लोग बैठक कर रहे हैं। एनडीए का रथ रवाना किए हैं और अन्य जितने भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं वो एनडीए को केंद्र में रख के बन रहे हैं। मांझी चाहे चिराग पासवान कर रहे हैं किसी सीट को लेकर मन नहीं बन रहा, का तो सुनने में ही आ रहा है। देखिए, गठबंधन है, ठीक है, और हर छोटी पार्टी उसको अधिक से अधिक सीट मिले, इसके लिए दबाव समूह का काम करती है। ये बहुत नेचुरल है, बट नेचुरल है ये, ठीक है। समय आएगा अगस्त सितंबर में, ये सभी मुद्दों पे भी फैसले हो जाएंगे। वैसे मैं दल का प्रवक्ता हूं, किसको क्या सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं प्राधिकृत व्यक्ति नहीं। इस पे बातचीत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय करेंगे। इसके लिए मैं प्राधिकृत व्यक्ति नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी जो हैं लगभग 4 महीनों से जो है अपनी मांगों को लेकर जो है गर्दन धरना पर बैठे हुए हैं। बस छोटी सी उनका विनती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं और पिछले 4 महीने से बैठे हुए थे। बस मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, उसके बाद से जो है गर्दन धरना स्थल पर बैंड कर दिया जाता है कि अब यहाँ में नहीं बैठ सकते हैं। तो किस तरह देख रहे हैं अब? लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन यह लोकतांत्रिक अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। जो उनकी मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए, तो इस मामले को तो आयोग देखेगा, उसकी क्या वैलिडिटी है। आयोग तो सर, आयोग क्लियर कर चुका है। वहां से बोला जा रहा है कि शिक्षा मंत्री, अगर शिक्षा विभाग से बोल दिया जाए तो हम ओके कर देंगे। अच्छा, आप बताइए कि अगर हर एक मामलों में शिक्षा विभाग या माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करने लगेंगे, तो उस बॉडी का, जो संवैधानिक बॉडी है, उसकी अपनी स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, फिर उसका क्या होगा? कल आप ही सवाल आके पूछिएगा, फिर तो वो पॉलिटिकल बॉडी बन के नहीं रह जाएगा। अरे बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं ना है जी। वहां पर कार्य करने की एक प्रणाली है, उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, उसकी संवैधानिक सैंक्टिटी है, तो वो अपना स्वायत्त बॉडी है। शिक्षा मंत्री उसको क्यों बोलेंगे कि आप ये कर दीजिए? इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आयोग उसमें तय करेगा, ठीक है, जो अभ्यर्थियों की मांग है,
जो उनका धरना है, प्रदर्शन है, उनकी मांग है, ये लोकतंत्र में विरोध करना, लेकिन ये उनका लोकतांत्रिक देखिए अधिकार सर, है। गर्दनी का तो जगह से हाई कोर्ट ही दिया है, लेकिन वहां से हटाना कितना सही मानते हैं? वहाँ जो मजिस्ट्रेट है वहां से हटा दिए हैं वो लोग, अब केस भी कर दिए हैं वहां से लोग को। किन अभ्यर्थियों पे केस हुआ है, उसका केस का क्या मेरिट है, उसके विषय में मुझे नहीं जानकारी है। हम्म, अगर वो धरना प्रदर्शन किए होंगे, उनके द्वारा हिंसा अगर हुई होगी, तो निश्चित तौर पर उन पे केस होना चाहिए भाई। अभ्यर्थी का काम पढ़ना लिखना है, एग्जाम देना है, रिजल्ट की प्रतीक्षा करनी है। बात तो उठाना तो गलत बात नहीं है। भाई बात उठाने को मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, मैं तो पहले भी आप ही के इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से, मर्यादित ढंग से अपनी बात रखना या विरोध करना, सहमति नहीं रखना, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।